Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. She was a winner, started working at the dine. Oh, 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 serves as a reminder to count your blessings, 'cause it's telling fair. They'll put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, it's the ugly truth, how they coming for you. Yeah, yeah, no, don't you think you're better off with Hello everyone, welcome to the first episode of my channel Luxury Stay and Dine, where stay defines your travel. और इस चैनल पे मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड की कुछ टॉप प्रॉपर्टीज फॉर स्टे एंड डाइनिंग, उनके प्राइसेस, बेस्ट टाइम टू बुक और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को इनहेंस कर देंगी। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ दिल्ली के एक आइकॉनिक होटल द लोधी में। द रीजन व्हाई आई चोज दिस प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, हिस्ट्री एंड इंडोर प्लंज पूल। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा फॉर अ डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड कुछ टिप्स मेरी तरफ से टू ईज योर प्लानिंग। तो चलते हैं मेरे होम टाउन लखनऊ के एयरपोर्ट की तरफ। जो हमारा स्टैंडर्ड चेक इन टाइम है द लोधी में वो 2 बजे के आसपास रहता है, मतलब 2 PM स्टैंडर्ड चेक इन है और 12 PM अगले दिन स्टैंडर्ड चेकआउट है। यहाँ से लखनऊ से दिल्ली अप्रॉक्स 50 मिनट्स की तो फ्लाइट है, और अगर मैं टोटल टाइम ड्यूरेशन जोड़ दूँ मेरे होम टाउन से और होटल के अंदर चेक इन करने का, तो अप्रॉक्स 4 आवर्स की तो जर्नी है ही, और मुझे लगता है हम 2 o'clock तक पहुँच जाएंगे। तो जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट और चलते हैं बोर्डिंग की तरफ। So finally we are inside the iconic Lodhi, and this is the reception area wherein you will be received and greeted. And here comes the gallery towards our room entrance. तो चलिए आपको रूम में ले चलते हैं। यह है रूम का मेन एंट्रेंस। तो अगर आप देखोगे तो रूम के अंदर एंट्री करते ही महसूस हो जाता है कि आप किसी 7 स्टार प्रॉपर्टी में हो। बाकी रूम के साइज़ की अगर मैं आपसे बात करूं तो यह है 1335 स्क्वायर फीट्स के आसपास। बेडिंग एरिया आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे ये डिफरेंट है, और बीच में पार्टीशन है, जिसके बाद यू कैन सी द प्लंज पूल। वो एरिया मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बट मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि आप सबसे पहले ये देखो कि रूम के इंटीरियर्स कितने अच्छे हैं। बाकी बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन सैनिटेशन और क्लीनलीनेस और हाइजीन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉन्टैक्टलेस और आपको ऐसी फील देंगी कि आपको महसूस होगा कि हाँ यू आर एट सम प्लेस वेर इन यू आर कम्प्लीटली सेफ। काफ़ी सेक्शंस में डिवाइडेड है रूम। अगर आप देखोगे तो वो एरिया हो गया जहाँ पे आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, यू कैन स्लीप, विच इज़ एक्चुअली योर बेडरूम। ये एरिया ऐसा है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है जब हम बात करते हैं फाइनेस्ट ब्रांडिंग ऑफ होटल्स। अगर आप देखोगे तो ये टी बैग्स वगैरह आपके आप यूज़ कर सकते हो। दीज आर द वाटर बॉटल्स। इस चीज़ को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो सो दैट यू कैन यूज़ दिस पार्टीशन। ये है हमारा मिनी बार। बाकी कुछ ड्रॉर्स हैं विच यू कैन यूज़ फॉर योर ओन। यहाँ पे आपको कप प्लेट्स वगैरह मिल जाएंगे विच यू कैन यूज़ ड्यूरिंग हाई टी और आफ्टरनून टी। और ये सेक्शन है आपका वेर इन यू विल फाइंड ऑल दी ग्लासेस, और ये ड्रिंक्स वगैरह मेजर करने के लिए सम कुकीज़ एंड एवरीथिंग। कि अगर मैं इस सेक्शन की तरफ चलता हूँ तो दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। यहाँ पे आपका लगेज वगैरह रहता है। ये इन्होंने दे रखा है सो दैट यू नो यू कैन हैव सम जिम इक्विपमेंट्स। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो साइड लाइन यहाँ पे आपके कुछ डंबल्स वगैरह रखे हुए हैं, यू कैन सी। ये जो लोग योगा करते हैं दे ऑब्वियसली नो दिस व्हाट दिस इज़। और यहाँ पे
कुछ और बेसिक एक्सरसाइजेस करने के लिए आपके पास और स्टफ़ है। बहुत कम होटल्स में आप ये सब देखोगे कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान दिया हुआ है। बाकी जैसा मैंने आपको दिखाया था कि ये पार्टीशन इधर हो जाता है, तो अगर आप मिनी बार की तरफ इसको धकेल देते हो तो दिस इज़ द मिरर विच यू कैन यूज़। पे आप नोट्स वगैरह बना सकते हो। यू कैन सिट हियर एंड मेक सम नोट्स। सामने आपका टेलीविज़न है और यहाँ पे आपको ना स्पीकर सिस्टम भी देते हैं एक। ये आपको 2 स्पीकर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे इसका कंट्रोलर सिस्टम है, तो आप ब्लूटूथ से आराम से इसको पेयर कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप म्यूज़िक वगैरह प्ले कर सकते हो, बट दिस इज़ व्हाट हाउ इट लुक्स लाइक। लेट मी टेक यू टू अनदर सेक्शन विच इज़ दिस। So here you can actually in the morning use these basins. And talking about the bathroom, तो यहाँ पे है आपका बाथ टब और यहाँ पे आप ले सकते हैं शावर। सम बेदिंग टॉवल्स। ये प्लंज पूल का एरिया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ बाहर जाके, बट दिस इज़ हाउ द बाथरूम एक्चुअली लुक्स लाइक। बाकी यहाँ पे ये कर्टन्स नीचे आ जाते हैं, सो दिस इज़ फॉर योर प्राइवेसी। सीट भी होटल की उसी हिसाब की है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ फंक्शनैलिटीज़ दिख जाएंगी टॉयलेट सीट की, पावर सीट, एनर्जी सेवर एंड क्लीन। सो एंड दिस इज़ अगेन समथिंग, the manual, rear soft, front and wide, pressure position user and a telephone. So ये अपने आप में टॉयलेट सीट और अपने आप में कंट्रोल्स आपको रेयरली ही दिखेंगे विच यू कैन सी इन दिस होटल। चलते हैं दूसरे सेक्शन पे विच इज़ द प्लंज पूल सेक्शन। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया कि यहाँ पे ऐसा नहीं है ये डोर्स फिक्स्ड हैं, आप प्राइवेसी के लिए यहाँ पे ऐसे बंद कर सकते हैं। तो जैसे ये डोर बंद हो गया है वैसे ही वो वाला डोर भी बंद हो जाता है और यहाँ से आप जा सकते हो बाहर प्लंज पूल की तरफ। ये ऐसे बंद हो जाता है, अब इसको ऐसे खोलो, यहाँ से एंट्रेंस है प्लंज पूल का। तो ये है आपकी बालकनी विच कैन ईजिली सीट। यहाँ पे तो 2 ही चेयर्स पड़ी हैं पर आप कितने भी लोग बैठ सकते हो। एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्शन ऑफ द होटल, द प्लंज पूल। तो ये एक टेम्परेचर कंट्रोल पूल है, तो आप चाहो तो इसका टेम्परेचर ठंडियों में कंट्रोल कर सकते हो। अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस तक जाता है विच इज़ प्रिटी गुड। और यहाँ पे यू कैन यूज़ दिस टू जस्ट आफ्टर द शावर टू जस्ट टेक सम फ्रेश एयर, या फिर आप डाइव लगाने के लिए मत यूज़ करना बस इसको। बाकी दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्शन ऑफ द होटल, जो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, विच इज़ एक्चुअली द USP ऑफ दिस पर्टिकुलर होटल। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है बिकॉज आपका मी टाइम एंजॉय करने के लिए, समर्स में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, इट्स अ वेरी 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 नाइस प्लेस। दिस इज़ द आउटसाइड सीटिंग एरिया वेर इट हैज़ कबानाज एंड बेसिक सीटिंग। कबानाज आपको दिख रहे होंगे, जो ये आपको लाइन से दिख रही है कवर्ड एरिया, इनको कबानाज कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल सीटिंग तो है ही, आप चाहो तो ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो और एल्स गेस्ट कम इन द इवनिंग ऑल्सो। ये सेंट्रल कोर्टयार्ड से बिल्डिंग कुछ ऐसी नज़र आती है। वापस वहीं आर ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट एलान। You can sit inside for your breakfast or even outside. काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीटिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर बाहर टेम्परेचर्स ज़्यादा हैं या आपको ऐसा लगता है कि बाहर गर्मी है तो आप प्लीज़ अंदर की सीटिंग का लुत्फ़ उठाएं। या फिर मैं यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप शाम में ड्रिंक्स वगैरह के लिए आते हैं, क्योंकि ऑल डे डाइनिंग है, तो आप बाहर भी बैठ सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट मैंने ऑर्डर किया है और टैबलेट पे आप मेन्यू देख सकते हैं। सो आई ऑर्डर्ड सम फ्रूट्स।
This is another restaurant whose name is Yokoso. इसका नाम से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक जापानीज़ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आप जापानीज़ कुजीन तो एंजॉय कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इन्होंने एक बार भी सेटअप कर रखा है wherein you can come and enjoy some drinks as well. This is the pool area and ये कोविड की वजह से अभी बंद है, इसलिए यहाँ पे ना ही लोग हैं और ना ही पानी। यहाँ पे आपको ये येलो सनशेड्स में कबानास दिख रहे होंगे, तो आप इनमें भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं एंड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। तो काफ़ी सीटिंग एरिया है, स्पेस बहुत ही अच्छा है। लेट मी शो यू द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाउ, आई मीन टेनिस कोर्ट्स एंड ये टी टेबल तो दिख ही रही होगी आपको सामने। ये हमारे लॉन टेनिस के कोर्ट हैं। धूप की वजह से अभी कोई खेल नहीं रहा है, बट it's really nice. We are here for our dinner. As you can see, it's a very quiet and a sober restaurant. Seatings have also been well arranged. ये हमने डिनर ऑर्डर किया है। सो मैंने पिज़्ज़ा और एक और डिश ऑर्डर करी थी, बोथ कॉस्टिंग 950 पर डिश। तो अब चलते हैं रूम की तरफ और लेते हैं नाइट टूर। दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स एट नाइट। बहुत अच्छी लाइटिंग इन लोगों ने कर रखी है। ये एयर प्यूरीफायर, थोड़ा सा मेसी हो गया रूम। होटल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अगर मैं आपसे बोलूँ तो बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब आपका मन नहीं भरेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा और वक्त बिता लें, थोड़ा सा और वक्त बिता लें। आप ये देखो, ये जो प्लंज पूल मैं आपको दिखा रहा था दिन में, ये रात में कैसा हो जाता है। ये देखो आप, कैंडल्स वगैरह भी इन लोगों ने लगा रखे हैं। मैंने आपको ये जो रूम टूर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दूँ जब मैं आपको एग्जैक्टली रूम टूर दे रहा हूँ। तो अगर मैं होटल की बात करूँ तो इसमें मेनली 8 फ्लोर्स हैं और 8 फ्लोर में अराउंड 48 रूम्स इस तरफ है जिस टावर में हम लोग हैं, और लमसम 28 रूम्स सामने वाले टावर में। इन 48 रूम्स में अराउंड 40 स्वीट्स हैं जिनमें लंच पूल आता है और 8 रूम्स ऐसे जिनमें लंच पूल नहीं आता है। अगर मैं पर्टिकुलरली आपसे बात करूं कि प्राइसिंग क्या चलती है होटल की, तो ये रूम मुझे पड़ा है 18,600 के आसपास, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दिया है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ लोएस्ट कैटेगरी ऑफ द रूम से हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द रूम तक, तो 11,000, मतलब इंक्लूडिंग टैक्सेस, नॉट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, सारे टैक्सेस आप इसमें जोड़ दो तो 11,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है होटल और 1.5 लाख या 1.4 लाख के आसपास तक चला जाता है। वो जो 1.5 या 1.4 लाख के रूम्स हैं वो इनके पास 2 ही रूम्स हैं, और वो दोनों आप सोचो तो मेनली डेलीगेट्स वगैरह के लिए बुकड होते हैं, बहुत पहले बुक करना पड़ता है। बट अगर मैं आपसे पर्टिकुलरली बात करूं तो इस जो रूम का मैंने आपको टूर दिया है, इसका जो प्राइस है वो जाता है अराउंड, मिनिमम जो मैंने देखा है वो 15,000 के आसपास देखा है, और जो मैंने मैक्सिमम जो ऑन एन एवरेज रेट रहता है वो रहता है 25-26,000 रुपीज़ के आसपास। तो आप अगर इसको ब्लैकआउट डेट्स जिनको कहते हैं, जैसे कि न्यू ईयर का टाइम हो गया या फिर जो इनके पीक सीजन का टाइम होता है जिसमें वेडिंग्स वगैरह होती है, इसमें काफ़ी बुक रहता होता है, उस टाइम पे 25-26,000 के आसपास आपको ये रूम मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा स्मार्टली बुक करोगे तो आपको मिल जाएगा ये अराउंड 17 या 18,000 के आसपास। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा द लोधी का टूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, और इसे प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। सेकेंडली, क्योंकि हमारा चैनल लग्जरी कंटेंट के आसपास रिवॉल्व करता है, तो अगर आपको ऐसे ही लग्जरी होटल्स के टूर्स, विलास एंड रेस्टोरेंट्स देखने हो तो प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर ऑल द फ्यूचर नोटिफिकेशंस।